भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ नव पंचम वेद निराला, नभ ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर गोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर गोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही मेरे श्याम यही। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारो संसार सारो भजनेन्द्र, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि।
नीराञ्जल्यः शीतलीकरणं मा शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्प्रदा शीतले तं जगद्धात्रे शीतलायै नमो नमः। नीराञ्जल्यः हस्ते अक्षत पुष्पम चादायो सभी भक्तजन हाथ जोड़ करके मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम यज्ञेन जगमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यहं सन्नाते हनगं महिमानः संसिद्ध पूर्वे सद्यः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम सेवन्तिका वकुलच पगबाडलावै पुण्णादिजात करवी रलसाल पुष्पै विलव प्रभाल तुलसी दलमंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः। सुमन सुगंध सुमनलया सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार। चणारविन्दयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की परम पूज्य सुखदेव जी महाराज की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सनातन धर्म की गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। लाडली सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय जय नंद के लाला की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। सभी भक्तजन अपने स्तर पर विराजमान हो जाएंगे और परम पूज्य महाराज श्री से कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। जय श्री राधे जय श्री श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राम जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम। हरि हरि गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वंशीविभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे राजाने दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलिधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सुवर्णकूटमो रजताभिकूटमो माणिक्यकूटमो मणिरत्नकूटमो अनेककूटमो बहुवर्णकूटमो श्रीचित्रकूटमो शरणं प्रपद्ये श्रीचित्रकूटमो शरणं प्रपद्ये श्रीराम चन्द्रकृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीरामचन्द्रकृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकंज लो
पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम पट जय राम श्री राम श्री राम श्री राम भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंशनिकंदनम भजो रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम रघु सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषण आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जीत कर दूषण आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जीत कर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजन मनु जाहि राचो में नहीं सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सुने सिया सहित हिया हरसित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय हरण भव भय दारुणम हरण भव भय दारुणम जानि गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाई कही मंजुल मंगल मूल पामो अंग पर कट लगे जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय
सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुण करुणावरालय तड़ित निंदित श्री पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण की महती अनुकंपा से कृपा से आज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत, भगवान बालकृष्ण के चरणों पर कोटि कोटि दंडवत, मंचासीन समस्त विद्वद्गण गंधर्व श्रद्धामयी माताएं एवं सभी भक्तजन के हृदय पर विराजमान भगवान श्री बाल मुकुंद की बाल छवि को प्रणाम करते हुए आइए हम सब आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम सत्र पर प्रवेश करने से पूर्व भगवती श्री राधा का चिंतन करके स्मरण करके श्रीमद् भागवत कथा पर का रसपान करने का अवसर प्राप्त करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं, सभी लोग एक साथ रमण हरि सभी गाइएगा बड़े भाव से। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल
बोल, जय जय राधा रमणे हरि 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 बोल रे, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल रे, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल रे, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल रे, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल रे, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल रे, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल रे, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा जय श्री राधा जय श्री राधा जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा 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 जय श्री राधा जय श्री राधा जय श्री राधा 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 जय श्री राधा राधा जय जय राधा 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 जय राधा 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 जय 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 राधा राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि हरि बोले राधा रानी सरकार की, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आज परम सौभाग्य आप हम सबको प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण के कारण करुणा प्राप्त हुई, जिससे आपको और हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं
जो इस मां अहिल्या की पावन नगरी पर और मां शारदा धाम पर कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मध्य प्रदेश पर सबसे अच्छा, सबसे उत्तम श्रेष्ठ स्थान माना गया है इंदौर, जो मां अहिल्या की पावन नगरी है। मध्य पर हम लोग विराजमान हैं। एक तरफ भगवती क्षिप्रा के पावन तट पर विक्रमादित्य की पावन नगरी अवंतिकापुरी, जिसे आज हम सब महाकाल की उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जहां भगवान महाकाल विराजमान हैं। और दूसरी तरफ मानधाता की जन्मस्थली ओंकार क्षेत्र, जहां पर चौथे ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर विराजमान है। इन दोनों ज्योतिर्लिंग के मध्य पर हम सब उपस्थित हुए हैं और भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा है, जो आज श्रीमद् भागवत कथा इस पावन शहर पर, पावन नगरी पर और मां शारदा के पावन धाम पर श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आज कथा का प्रथम दिवस, जिसका शुभारंभ काफी विलंबता से हुआ। हम प्रयास करेंगे कि कल से आप सभी को समय से ही उपस्थित हों। हम स्वयं समय से उपस्थित होंगे और आप सभी से भी निवेदन है कि आप सभी समय पर आएं। क्योंकि आज कथा का प्रथम दिवस था तो व्यवस्थाओं पर थोड़ा समय लग गया, परंतु प्रातः जो द्वितीय सत्र प्रारंभ होगा वह जो समय 2 बजे का दिया गया है वह 2 बजे ही प्रारंभ होगा। सभी लोग समय से आएं और हम भी समय से कल से उपस्थित होंगे। आज श्रीमद् भागवत के महात्मा का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद अर्थात सत घन चित घन आनंद घन। सत घन का अर्थ है जहां सत्य हो, जहां सत्य हो वह सत है। और चित घन जहां ज्ञान हो, अज्ञान ना हो, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान हो। आनंद घन अर्थात जहां आनंद हो। परब्रह्म परमात्मा जो सतचित आनंद घन है, सच्चिदानंद। और जो इस विश्व की उत्पत्ति का एक भूत कारण है। इस संसार, इस सृष्टि का उत्पत्ति कारण कौन है? भगवान कृष्ण, जो सत और चित आनंद के दाता हैं, स्वयं आनंदित हैं। जहां किंचित मात्र का द्वेष नहीं, किंचित मात्र का संदेह नहीं, किंचित मात्र का असत्य नहीं है और किंचित मात्र का जहां अज्ञान नहीं है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद जो इस समस्त विश्व की उत्पत्ति का कारण है।
तापत्रय विनाश आया। तीनों प्रकार के तापों का जो शमन कर सके। दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के ताप हैं। बाबा तुलसी कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैविक, दैविक, भौतिक तापा। जो इन तीनों को समन कर सके, दैहिक और दैविक और भौतिक तापों का जो समन कर सके, और जब इन तीनों तापों का समन होगा वहां प्रभु श्री राम का, भगवान सच्चिदानंद का वास होगा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज आए हूँ यही व्यापा, राम राज्य या हम ये व्यापा। जो दैहिक यानी शरीर के जो तापों का शमन कर सके। एक ताप होता है दैहिक, दैहिक अर्थात शरीर का, दैविक जो देव शक्तियां होती हैं, और भौतिक जो आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। ये तीन प्रकार का शमन जहां होता है, ऐसे जिनको शमन करने का कारण भगवान कृष्ण हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। कहते हैं कृष्ण को नहीं, भगवान कृष्ण के साथ श्री राधा रानी का भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि बिना राधा रानी के तो कृष्ण है ही नहीं। जब श्रीमद् भागवत का वेद व्यास जी ने उल्लेख किया, तब भागवत महापुराण लिखा गया था। श्रवण किया गया, बोले भागवत। तो कहते हैं जहां पर श्री जी का वास नहीं अगर है तो वह श्रेयस्कर नहीं होगा। तो श्री जी का भाग दिया गया श्रीमद। श्रीमद का अर्थात श्री राधा रानी है। राधा और कृष्ण दोनों परात्पर एक हैं। जब राधा कृष्ण एक हैं तब इस श्रीमद् भागवत कथा का उल्लेख हुआ। और भागवत का अर्थ जो भा में 5 शब्द होते हैं। भा, धन आ, धन गा, धन व, धन ता। 5 शब्द से मिलकर के भागवत उत्पन्न हुआ है। भा माने भक्ति और गा माने ज्ञान। भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, और वा माने वैराग्य भी हो। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और ता माने परम तत्व। जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का प्रादुर्भाव होता है तब परम तत्व की प्राप्ति होती है। और जब परम तत्व का प्राप्ति होती है तब जो है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। दूसरे पंचतत्व से मिलकर के जिस प्रकार से यह शरीर बना है, उसी पंचतत्व से मिलकर के श्रीमद् भागवत का भी उल्लेख हुआ है। जैसे भा माने भूमि, आ माने अग्नि, गा माने गगन, वा माने वायु, और ता माने तोर अर्थात जल।
पंच तत्व से मिलकर के श्रीमद् भागवत बनी है और पंच तत्व का ही यह शरीर बना है। भागवत सुनने के लिए देवता ललायित हैं, क्योंकि यह जो भागवत रूपी अमृत है यह देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। हम सबके बड़े भाग्य हैं। श्रीमद् भागवत पर भी कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर के जब भाग्योदय होते हैं, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतर के जब भाग्य उत्पन्न होते हैं, एकत्रित होते हैं, तब जो है सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग पर श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग जब प्राप्त होता है तब जो है व्यक्ति का इस धरा धाम से आने और जाने का रास्ता बंद हो जाता है, उसको परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। और इस 84 लाख जो योनियां होती हैं, उस योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि जो होती है वह मनुष्य योनि होती है। बड़े भाग्य से जो प्राप्त होती है, उस पर भी जब बहुत भाग्य उत्पन्न होते हैं तब सत्संग प्राप्त होता है। और जब अनंत भाग्य की उत्पत्ति होती है तब जो है श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग प्राप्त होता है। आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग की प्राप्ति हो रही है। सभी को बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। तब जो है भगवान को प्रणाम करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार 88,000 ऋषियों की उत्कल उत्कंठा उत्पन्न होती है कि हमें अब एक सत्संग करना है। और सत्संग कैसा करना है? बोले 1000 वर्ष का सत्संग करना है। तो सोचे अब 1000 वर्ष का अगर सत्संग करना है तो उसके लिए स्थान भी ढूंढना चाहिए। वह सभी ऋषि जो है भटकते रहे, कहां पर किया जाए, कौन सा स्थान श्रेष्ठ है, किस स्थान पर बैठ करके जो है 1000 वर्ष का सत्संग किया जाए। सनक सनातक सनंदन सनत कुमार आदि जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं पिताश्री के पास चल करके उनसे पूछते हैं, वह जहां कहेंगे वहीं सत्संग होगा। क्योंकि 1-2 दिन का सत्संग नहीं, पूरे 1000 वर्ष का संग यह संग है, यह सत्संग है। आप हम जब कोई छोटा सा कार्यक्रम करते हैं तो कितनी सुविधाएं देखते हैं। टेंट व्यवस्थित होना चाहिए, उस पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं एकदम होनी चाहिए, तब जा करके हम 1 दिन का कार्यक्रम करते हैं। और उसके लिए सर्वप्रथम हम स्थान चयन करते हैं, किस स्थान पर कार्यक्रम को किया जाए ताकि उस पर विघ्न बाधा ना आ सके और संपन्न जो है हमारा कार्य सानंद संपन्न हो जाए। और ऋषियों का तो उद्देश्य था 1000 वर्ष का संग करने का। तो जो है वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जाकर के निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे पिताश्री, हम सहस्त्र वर्षों का सत्संग करना चाहते हैं, कृपा करके हमें कोई भूमि बताइए जो श्रेष्ठ हो, जहां बैठ करके हम सत्संग कर सके।
ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है। ब्रह्मा जी ने अभिमंत्रित करके एक चक्र छोड़ा, बोलो जाओ, जहां यह चक्र ठहर जाए वहीं पर तुम लोग सत्संग करना। वह सृष्टि, वह स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा, वह भूमि पवित्र होगी। उस चक्र के पीछे सभी ऋषि गए और हरिद्वार पर वह चक्र जाकर के ठहरा, जिसको चक्र तीर्थ के नाम से जानते हैं। जहां पर वह चक्र गिरता है, ठहर जाता है, वहां आज भी हरिद्वार पर चक्र तीर्थ नाम का स्थान है, जहां पर जो जल है वह चक्र के समान ही घूमता है। तब सब ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और वहां बैठ करके सत्संग करने लगते हैं। तब सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, इस कलिकाल में कौन सा श्रेष्ठ उपाय है, कौन सा श्रेष्ठ सत्संग है जिसके करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सके। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास ही तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस संसार पर मृत्यु से बड़ा भय दूसरा नहीं है। विशेष रूप से कलिकाल पर। और यह ग्रास इतना कठिन है कि दिन पर दिन काल के ग्रास बनते जा रहे मनुष्य। और इनका उद्धार किस प्रकार से हो सकता है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का अगर रसस्वादन करते हैं, उसके द्वारा ही यह काल जो अपना ग्रास बना रहा है, उस ग्रास से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सब ऋषि कहते हैं कि इस पर ऐसी विशेषता क्या है श्रीमद् भागवत पर? क्या इसकी विशेषता है? कैसे आप कह सकते हैं कि इससे ही जो है काल अपना ग्रास नहीं बना सकता है? भाई ये आप टेबलेट बता रहे, इसकी क्या गारंटी है? तब सूत जी कहते हैं प्रायः कहते हैं कि जब प्रायः वृक्ष पर कोई फल लगता है और उस फल पर जब कोई तोता चोंच मार देता है तो उसकी गारंटी होती है कि यह फल मीठा होगा, क्योंकि जो तोता होता है वह खट्टे फल पर कभी मुंह नहीं मारता, और तोता का खाया हुआ जो फल होगा वह 100% गारंटी से मीठा ही होगा। सूत जी महाराज कहते हैं इससे परम तत्व की प्राप्ति होगी और इस भवाग्नि से प्राप्त, इस संसार से बंधन मुक्त व्यक्ति होकर के परमात्मा के चरणों पर विलीन होगा। इसकी गारंटी है, क्योंकि इस भागवत पर भी सुखदेव ने चोंच मारा है। वेदव्यास जी के पुत्र शुक जो कि पहले जन्म में एक तोता थे। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर जाते हैं और कैलाश पर्वत पर जब पहुंचते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि वहां शेर भी है। पार्वती जी का जो वाहन है वह सिंह हो गया और भोलेनाथ का वाहन वृषभ यानी बैल हो गया। वहीं कार्तिकेय का वाहन मोर
गणेश जी का मूसक और भगवान शिव के गले पर नागराज। बोले सभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, परंतु कोई भी द्वेष नहीं, बड़े प्रेम से सब वहां निवास कर रहे थे। नारद जी विचार करने लगे, बोले सब जगह तो ऐसा नहीं, परंतु यहां इतनी शांति है। माता जी भी भोले बाबा को बड़ा सत्य मानती हैं और कभी भी यहाँ द्वेष नहीं होता है। तो नारद जी कहते हैं अगर आज हमने भी लड़ाई नहीं करवाई तो हमारा नाम भी नारद नहीं। नारद का अर्थ ही होता है जिसकी बात कभी रद्द ना हो, वह नारद होता है। तो नारद जी सोचे कि आज ही झगड़ा होगा। अगर यहां सभी एक दूसरे से मिल करके रह रहे हैं तो आज यहां झगड़ा निश्चित होगा, क्योंकि अगर झगड़ा नहीं हुआ तो मेरे नाम का अर्थ ठीक नहीं है, नाम बदल देना चाहिए मुझे। नारद जी पहुंचते कहते माता जी प्रणाम दंडवत। भगवती कहती नारद आप आइए देवर्षि विराजिए। बोले नहीं माता जी बस निकल रहा था, सोचा आपके कैलाश पर दर्शन हो जाए, भोले बाबा के भी दर्शन हो जाए। बोले भोले बाबा तो समाधि पर बैठे हैं। कहे तो नारद जी दर्शन कर लीजिए, बुलाए। बोले नहीं नहीं माता जी बस उनको समाधि में रहने दीजिए, फिर कभी आऊंगा तो दर्शन करूंगा। अच्छा माता जी एक आपसे जो है प्रश्न करना चाहता हूं। भगवती कहती है क्या प्रश्न करना है नारद बताइए। नारद जी कहते हैं माता जी इतना बताइए क्या भोले बाबा आपको प्रेम करते हैं? क्या आपकी बात को मानते हैं, आपको सत्य बताते हैं? तो माता जी कहते हैं बिल्कुल, मेरे स्वामी तो बड़े भोले भाले हैं, वो मुझसे तो कोई बात नहीं छुपाते हैं, सब कुछ बताते हैं। बोले अच्छा। बोले माता जी अब चूंकि आपसे कोई राज छुपा नहीं है, भोले बाबा सब बताते हैं, तो एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। ये जो भोले बाबा ने गले पर मुंडों की माला पहन रखे, इसका क्या रहस्य है? अब मां पार्वती जी सोचने लगी, बात तो सही है, इसका रहस्य क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। नारद जी कहते चूंकि आपसे कोई रहस्य छुपा नहीं है तो आपको तो पता होगा कि ये नरमुंड की माला किसकी है। तो माता जी वहां बात बनाते कहते हो सकता है वो ना बताए, मैंने कभी पूछा नहीं इसलिए बाबा ने बताए नहीं, वो तो बड़े भोले भाले हैं। नारद जी बोले माता जी ये बात तो गलत हो गई, आपने कहा राज छुपता नहीं, यहाँ तो इतना बड़ा राज छुपा बैठा है। खैर कोई बात नहीं, आपके परिवार की बात है और मुझे क्षमा करिए, मैंने अगर कुछ गलत बोला हो, मैं विदा चाहूंगा। और नारायण करके नारद जी जाने लगते, इतने में भगवान की शिव जी की समाधि खुल जाती है। भगवती पहुंचते माता जी का जब चेहरा शिव जी ने देखा तो लाल पीला। बोले क्या बात है? तब भगवान ने समझा कि अच्छा नारद जी का है, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई आज। अब जो है भगवान कहते हैं देवी क्या हुआ, आप इतनी क्रोधित क्यों हैं? बोले स्वामी आपसे तो बात ही नहीं करना, बड़े झूठे हो आप। भोले बाबा कहते भगवान हुआ क्या, क्या झूठ बोला आपसे? तो बोले सच ही क्या बताया है। बोले क्या जानना चाहते हो, क्या नहीं सच बताया? बोले आपने कभी बताया नहीं कि आपके गले पर नरमुंड की माला किसकी है। शिव जी कहते बस इतनी छोटी सी बात। बोले छोटी बात क्यों, ये नरमुंड की माला है क्या, इसका कारण क्या है, कभी आपने इस रहस्य को क्यों नहीं बताया? तो भोले बाबा कहते हैं ये किसी और की नरमुंड की माला नहीं है, ये आपकी ही माला है। जब जब आपका जन्म हुआ और जब आपका मरण हुआ तो वही माला जो है, वही मुंड मैंने अपने गले पर धारण कर लिया। बोले फिर एक नया झूठ। बोले सत्य है। बोले कैसे मान ले सत्य? बोले मतलब जन्म मरण का सिस्टम सिर्फ हमारे ऊपर चल रहा है, आपको कुछ नहीं हुआ? बोले नहीं।
तो बोले ऐसी कौन सी बूटी ले रखे हैं महाराज कि आपका जन्म मरण हो नहीं रहा और हमारी कई बार मृत्यु हो गई, जो मेरे मृत्यु से आपके इस गर्दन पर, इस गले पर नरमुंड की इतनी माला एकत्रित हो गई, इतने जन्म मेरे हुए हैं। शिव जी कहते हैं बिल्कुल। तो बोले कौन सी बूटी है? बोले अमर कथा। बोले नंबर 1 के झूठे हो आप फिर तो। नारद जी सच बोलते थे कि भोले बाबा कभी बात सच बताते नहीं हैं। आपने अमर कथा का पान कर रखा है तो आपका तो सिस्टम खत्म, हमें बार बार जाने दे रहे हैं, अर्धांगिनी मानते हो फिर भी बताते नहीं हैं। अब तो हमें अमर कथा, हमें ही बताइए कैसी अमर कथा है, कैसे आप अमर हो गए, हमें भी सुनना है। शिव जी ने कहा ठीक है देवी, मैं आपको इस अमर कथा का पान अवश्य कराऊंगा, परंतु ध्यान रहे ये अमर कथा सिर्फ मैं आपको श्रवण करवाऊंगा, इसके अतिरिक्त किसी को नहीं। माता जी ने कहा ठीक है प्रभु, कम से कम सुनाओ तो सही। अब नारद जी जब अमर कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए तब डमरू का नाद किया तो वहां पर जितने पशु पक्षी थे सभी पक्षियां उड़ गए, पशु सब भग गए। वहां सिर्फ कौन बचा? भगवती और शिव जी। सौभाग्य से एक सुख का अंडा वहां रखा हुआ था, क्योंकि उसका जन्म हुआ था, तो वह तो जा नहीं सकता, सब तो चले गए। अब भोले बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी। बोले देवी अगर आप रिटर्न बैकअप दोगे तो मैं कथा सुनाऊंगा, अन्यथा नहीं। भोले बाबा ने कथा प्रारंभ करी। अब माता जी ने हुंकारी भरना शुरू कर दी। तोते की सबसे बड़ी आदत होती है टू कॉपी बहुत अच्छी करता है, जैसा आप बोलोगे सेम टू सेम वैसा ही रिटर्न आपको देगा। कथा प्रारंभ हुई, कथा होती रही। अब माता जी को नींद लग गई, पार्वती जी धीरे से सो जाती, इतने पर अंडा फूट जाता है और सुखदेव जी कॉपी तो कर ही लिए थे। तो भोले बाबा कथा सुनाते गए, वह हुंकारी भरते गए। अब जो है कथा विश्रामी भगवान ने जयकार बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। जय हो। जैसे जयकार लगा डमरू बजाए, भगवती बोले हाँ स्वामी जी क्या हुआ, कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंची? बोले क्या कहाँ पहुंची, यहाँ तो अमर कथा पूरी हो गई, आपने सुना नहीं तो किसने सुन गया? हुंकारी बराबर आई हैं, आपने सो रही हैं तो हुंकारी भर कौन रहा है? इसका मतलब यहाँ तीसरा व्यक्ति जरूर कोई है। शिव जी ने देखा तो एक सुखदेव जी बैठे हुए थे। बोले इस सुख ने मेरी कथा को श्रवण किया है, इसने मेरी कथा की चोरी करी है, इसका जीवित रहना अब उचित नहीं है, इसको तो मर जाना ही श्रेष्ठ होगा। और भगवान ने जो है उसके पीछे दौड़ गए मारने के लिए। अब सुख दौड़ता रहा बचने के लिए, तभी जो है पृथ्वी पर पहुंचता है और वेद व्यास जी की पत्नी उस समय उबासी ले रही थी, उसी समय सुख जी उस पर प्रविष्ट कर गए। अब शिव जी वहीं खड़े हो गए त्रिशूल लेकर के, बोले बाहर निकल मारूंगा। वेद व्यास जी कहते हैं सरकार ये सब क्या अद्भुत लीला आप कर रहे हैं? तो भोले बाबा कहते इसने मेरी अमर कथा की चोरी करी है, इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो व्यास जी कहते हैं बोले भोले बाबा आप कहते हैं इस अमर कथा को जो पान कर लेगा वह मरेगा नहीं, इनने उस कथा को श्रवण कर लिया और जिसने आपकी कथा को श्रवण किया उसको आप छोड़ोगे नहीं क्योंकि चोरी से लिया है। तो अगर आपने इसको मार दिया तो अमर कथा का महत्व क्या रहा? तब भोले बाबा ने विचार के बोले बात तो सही है। कहते जैसी हरि इच्छा, कोई बात हो जाए तो भोले बाबा क्या कहते हैं? हरि इच्छा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, मिट को सकहीं शंभु में जाना,
भोले बाबा ने सोचा यह परमात्मा की इच्छा है, इसको तो अब मैं मेट नहीं सकता। बोले जैसी हरि की इच्छा, और भोले बाबा वहां से चल देते हैं। अब वेद व्यास जी कहते हैं, बोले भैया अब बाहर आ जाओ। भोले बाबा कहे आपको मरने का कोई खतरा नहीं। बोले नहीं, मैं अब बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले बाहर आऊंगा तो मुझे माया जकड़ लेगी, और मुझे माया नहीं चाहिए। मैं बाहर एक ही शर्त पर आऊंगा, अगर मुझे भगवान की माया ने स्पर्श नहीं करेगी तो मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा नहीं। इसी जिद पर अड़े अड़े लगभग 12 वर्ष हो गए। अब वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु कुछ कृपा करो, 12 वर्ष हो गए और गर्भ पर 12 वर्ष का पुत्र कैसे रह सकता है? सरकार कुछ तो क्षमा करें, कुछ तो कृपा करें हे प्रभु। भगवान जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हारे पुत्र को मेरी माया स्पर्श भी नहीं करेगी। वेद व्यास जी ने कहा, बोले पुत्र अब बाधा हट गई है, आ जाओ, बाहर आ जाओ, आपको माया स्पर्श नहीं करेगी। और इतना जैसे ही भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होता है, वैसे सुखदेव जी का प्रादुर्भाव होता है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जैसे ही जन्म हुआ तो सुखदेव जी चल देते हैं। अब वेद व्यास जी पीछे लग जाते हैं, बोले बेटा रुको बेटा, रुको बेटा। परंतु सुखदेव जी नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने करार कर लिया था, एग्रीमेंट पक्का करके आए थे। बोले माया पकड़ेगी नहीं तभी मैं पृथ्वी पर आऊंगा, अन्यथा नहीं। 12 वर्षीय किशोरावस्था पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो सुखदेव जी जन्म होते ही जंगल को चले जाते हैं। पीछे पीछे वेद व्यास जी हे पुत्र कहते हैं, परंतु उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको इस भवाग्नि से, इस संसार से, इस माया से कोई मोह नहीं था, क्योंकि भगवान का ही एग्रीमेंट था, कवच था कि माया स्पर्श नहीं कर सकती। परंतु वेद व्यास जी तो मोह पर भ्रमित थे। मोह था उन्हें, पुत्र मोह था कि मेरा पुत्र है, हाय मेरा पुत्र है, कहां जा रहा है। अब वेद व्यास जी पीछे पीछे जाते हैं तो एक सरोवर पर कुछ गोपिकाएं स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी वहां से जाते हैं तब कोई गोपिका पैसे अपना स्नान करती रहती है। जैसे ही वेद व्यास जी वहां से निकलना प्रारंभ करते हैं तब अपने आप को ढकने लगती हैं सभी गोपियां। तो वेद व्यास जी कहते हैं ये क्या कारण है? अभी मेरा पुत्र जो कि किशोरावस्था का है वो यहाँ से गया, परंतु आप लोगों ने कुछ नहीं किया, परंतु मेरे आते ही क्यों? बोले यही कारण है, क्योंकि उन्हें माया ने स्पर्श नहीं किया, उनके लिए सब मिट्टी है, किसी से कोई मतलब नहीं है। और जब इतना गोपिकाओं का भाव देखा तब वेद व्यास जी समझ जाते हैं कि यह जो है प्रभु परमात्मा का अनन्य भक्त है और इसको माया ने स्पर्श नहीं किया, यानी मेरा मोह अंधा है और मुझे मोह त्याग देना चाहिए। और वहीं से वेद व्यास जी अपने स्थान पर लौट आते हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि इस भागवत को सुखदेव के द्वारा ये भागवत आई है, इसलिए इस भागवत रूपी फल से 100% मोक्ष की ही प्राप्ति होगी, परमात्मा की ही प्राप्ति होगी। और इस कलिकाल पर इससे बड़ा दूसरा साधन नहीं है। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार जब सूत जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे तभी देवर्षि देवताओं के जो राजा थे इंद्र, वह अमृत कलश लेकर के आते हैं और आकर कहते हैं कि हे महाराज, हे सुखदेव जी महाराज, आप हमसे यह अमृत कलश ले लीजिए और हमें बदले पर यह भागवत कथामृत दे दीजिए।
तब सूत जी ने उनको डांट करके भगा दिया। बोले क्यों? बोले मैं ये अमृत कलश नहीं चाहिए मुझे, मैं इस भागवत रूपी ग्रंथ आपको ये कथा अमृत नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अमृत पान करके तो व्यक्ति अमर होगा, परंतु भगवत कथा अमृत पान करके भक्ति संसार सागर से बंधन मुक्त हो जाएगा और परमात्मा के चरणों पर विलीन हो जाएगा। और ऐसे अमृत की जगह अगर साक्षात अमृत आता है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सूत जी महाराज डांट करके देवताओं को भगा देते हैं। अब एक बार देवर्षि नारद भ्रमण पर निकले थे। तभी भ्रमण पर जब निकलते हैं तो ब्रजमंडल पे पहुंचते हैं और वहां ब्रजमंडल पर एक युवती को रोता हुआ देखते हैं और उसके सामने दो बड़े बुजुर्ग मृतशैया पर विराजमान थे, मूर्छित थे, अचेत अवस्था पर थे। नारद जी विचार करने लगते हैं ये कैसी माया है कि एक युवती बैठी रो रही है और उसके सामने दो जर्जर अवस्था पर कुमार लेटे हुए हैं। ऐसा विचार करके नारद जी पूछते हैं कि हे देवी तुम कौन हो और यह दोनों कौन है और तुम क्यों रो रही हो, इसका क्या कारण है? तब जो वो युवती कहती है कि हे नारद जी महाराज मैं भक्ति हूं और यह मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैंने लेकर के कई जगह गई। वैसे तो मेरा जन्म यहाँ का नहीं है, मेरा जन्म कर्नाटक क्षेत्र का है। गुजरात में पली बड़ी और पुष्कर गई, काशी गई, सब जगह बड़ा मान सम्मान हुआ, परंतु जब इस समय ब्रजमंडल पर आई तो मेरे ये दोनों पुत्र जर्जर अवस्था को हो गए और मैं नवयुवती हो गई। यही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है कि मैं नव संपन्न युवती हूं और मेरे दोनों पुत्र जर्जर अवस्था को लीन हैं। अगर ऐसे ही यहाँ ये हाल रहा तो हे देवर्षि, हे प्रभु, हे साधु, अब मैं इस देश को त्याग करके विदेश ही चली जाऊंगी। नारद जी कहते हैं परेशान मत होइए, आपके दोनों पुत्र ठीक हो जाएंगे। ये हमारी गारंटी है, हम इन दोनों को ठीक कर देंगे। भक्ति महारानी कहते हैं ठीक है महाराज, वैसे तो हम सब जगह गए परंतु कहीं आराम नहीं मिला। अब आप कह रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं ठीक है, आप ठीक कर सकते हैं। अब नारद जी ने उन्हें 18 4 वेद 6 शास्त्र सभी पुराणों का रसस्वादन कराया और श्रीमद् भगवद गीता का बारंबार श्रवण करवाया। और जब बारंबार गीता का पाठ श्रवण करवाया तो ज्ञान वैराग्य की थोड़ी सी मूर्छा खुलती है और वह नेत्रों से यहां वहां देखते हैं और पुनः फिर गिर जाते हैं। नारद जी अब विचार करने लगे, अब परेशान हो गए। बोले गीता पाठ बार बार सुना दिया, इतनी बड़ी बड़ी औषधियां दे दी, लेकिन इनको आराम नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे इनको ठीक किया जाए, कैसे इन्हें लाभ प्राप्त होगा? तब नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब उन्हें बतलाया जाता है कि हे नारद,
इनके मुक्ति का एक साधन है, आप जो है सत्संग करिए। तो नारद जी कहते हैं कि अभी तक सत्संग नहीं कर रहा तो क्या कर रहा था? सत्संग ही तो कर रहा था। तो बोले सत्संग क्या है? बोले सत्कर्म करो। बोले कहां से करें, कैसे करें, बतलाइए। बोले किसी साधु से पूछो, किसी महात्मा से पूछो। अब नारद जी परेशान, बोले ठीक है प्रयास करते हैं। अब नारद जी सभी जगह जाते हैं और जहां किसी साधु के पास पहुंचते हैं, कहते महाराज जी प्रणाम। तो वैसे ही नारद जी को देख करके सभी साधु डर जाते, कितने बड़े ज्ञानी आ रहे हैं। वहां प्रश्न करते हैं, बोले महाराज सत्कर्म क्या है? तो छोटे मोटे जो साधु हैं वह सब विचार करने लगते हैं कि भाई यह स्वयं महान संत है, इनसे बड़ा संत कोई है नहीं, और यह पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। तो अगर इन्होंने सत्कर्म पूछा तो जरूर कुछ बड़ा विषय है। तो कुछ साधु कहते हैं महाराज कुछ कार्य पर विलीन है, जैसे इस कार्य से निवृत्त होकर के हम आपको बतलाएंगे। किसी साधु के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने सोचा कि अब चेलाओं के सामने अगर कहता हूं मुझे नहीं आता तो घोर बेइज्जती हो जाएगी। तो साधु जी मौन हो गए। बोले महाराज अभी कार्तिक मास का मौन व्रत चल रहा है, जब मौन व्रत खुलेगा तब बताएंगे, आप तो जाओ। इतना सुनते ही नारद जी वहां से जाते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं। बोले अब चल करके मैं हरिद्वार जाता हूं, वहीं हो सकता है कुछ उपाय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मेरी बात तो खराब हो गई। मैंने वचन दिया है कि मैं उनको ठीक करूंगा। और बड़े उदास होकर के देवर्षि जाते हैं। तब उनको सनत कुमार इत्यादि ऋषि मिलते हो। कहते हे नारद जी आप इतने परेशान क्यों हैं? नारद जी कहते हैं क्या बताएं महाराज, मैं इस संपूर्ण सृष्टि पर भटक लिया परंतु मेरे इस चिंता का कारण नहीं मिला, इसका कहीं मुझे हल प्राप्त नहीं हुआ। सनत कुमार इत्यादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद क्या कारण है बतलाओ। तब जो है नारद जी भक्ति महारानी की सारी घटना बताते हैं। बोले बारंबार मैंने गीता का पाठ सुनाया, सभी पुराण सुना डाले, चारों वेद सुना डाले, सभी शास्त्र सुना डाले, परंतु उनको अचेत वह नहीं हो पाए, चेतना उनको नहीं आ पाए। वो जिस प्रकार से थे वैसे ही रहे। और इससे आकाशवाणी से प्राप्त हुआ कि सत्कर्म करो। अब मैं ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं? तब जो है सनत कुमार कहते हैं कि देवर्षि नारद बहुत छोटा सा है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करवाओ, उससे उनका कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत से क्या होगा? मैंने उनको पुराण सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए, 4 वेद सुना डाले। तब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे देवर्षि श्रीमद् भागवत ही इनके अचेतना का कारण है। अगर श्रीमद् भागवत का रसस्वादन इन्हें करवाया जाएगा तो जो है इन्हें इनकी चेतना पुनः वापस आ जाएगी, इस पर संदेह नहीं है। तब जो है सनत कुमार इत्यादि का लक्ष्य है कथा मात्रे का जीवनः। कोई अगर वक्ता मिल जाए तो श्रोता बन जाते थे, और कोई श्रोता मिल जाए तो वक्ता बन जाते थे। उनका एक ही उद्देश्य था, हमें हरिनाम का गुणगान ही करना है। अब जो है सनत कुमार ने जब भागवत कथा का आयोजन हुआ तब जो है ऋषिकेश से ऊपर और बद्रीनाथ के नीचे बीचों बीच हरि की पेड़ी में बैठ करके सुंदर भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। और वहां जैसे भागवत कथा का श्रवण
यज्ञ प्रारंभ हुआ, वैसे ही जो है भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चेतना आ गई। अब भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और कहती, हे देवर्षि नारद, आपने बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, मेरे पुत्र सही हो गए। गदगद हो जाती हैं भक्ति और नृत्य करने लगती हैं। तभी देवर्षि कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आप इन समस्त भक्तों के हृदय पर बैठ करके नृत्य करिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ भक्ति महारानी बड़ी गदगद हो जाती हैं और ज्ञान वैराग्य के साथ वह वृंदावन पर निवास करने लगती हैं। आइए आज हम सब भी अपने मन से मानसिक रूप से श्रीधाम वृंदावन के दर्शन करते हुए कथा को यहीं विश्राम करेंगे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे
राधे रटे जा राधे 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 भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे 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 वाको वाको जय हो। वाको हो जाए बेड़ा पार हरि बोल। राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे भाव से दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो चारो हो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो राज विचारो न हो तो रसराज विचारो रो तो रसराज विचारो रो तो राज विचारो न हो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधा नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार
राधे 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 वृंदावन में राधे 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 बोले राधा रानी सरकार की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए सही भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सभी लोग भागवत भगवान की आरती करेंगे। इससे पूर्व आप सभी को अवगत करा देवे कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण चलती जा रही है, जिसको हमने प्रथम दिवस में कथा को श्रवण किया परम पूज्य मानस जी के मुखारविंद से, इसमें जो भी भक्तजन यथा भक्ति यथा श्रद्धा से सहयोग करना चाहते हैं, वह कार्यालय बना हुआ है, भैया लोग बैठे हुए हैं, वहां पर अपनी राशि जमा करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं। और सुबह प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक भागवत भगवान की पूजन एवं यज्ञ होता है लक्ष्मी नारायण भगवान का। जो भी भक्तजन उस कथा और पंडाल में पूजन महोत्सव के लिए सहयोग करना चाहते हैं या पूजन का यजमान बनना चाहते हैं, वह नाम अंकित करा सकते हैं, रसीद प्राप्त करा सकते हैं। उसका कोई शुल्क नहीं है, वो आपकी भाव की बात है। यथा शक्ति यथा भक्ति यथा श्रद्धा से आप आवे, तन की सेवा देवे, मन की सेवा देवे, धन की सेवा देवे, वो आपका भाव है। तो यहाँ आवे जरूर और 10 लोगों को लेकर के आवे, ताकि यह गाथा का हर्षोल्लास के साथ हम लोग उत्सव मना सकें। आप लोगों के माध्यम से यह कार्य चल रहा है। इसमें मुख्यतः प्रधान यजमान तो बनना पड़ता है किसी न किसी को। तो हमारे पार्षद जी हैं, संजू भैया हैं और भी भक्तजन जिनका नाम नहीं मालूम हमको, लेकिन सभी लोगों के माध्यम से यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। आप सभी भी इसके मुख्य यजमान हैं। ऐसा ना सोचें कि आप लोग नहीं हैं। जिन जिन लोगों ने अपनी यथा यथा किंचित मेहनत की जो कमाई को धन लगा करके यहाँ पर सहयोग किया है, वह सभी मुख्य यजमान इस राशि इस कथा के हैं। ठीक है ना? तो सुबह प्रातः 9 बजे से यज्ञ होता है। सभी लोग आवे, हवन करें, शुल्क देवे तो भी ठीक, ना देवे तो भी ठीक, लेकिन आकर के पूजन करें और यज्ञ करें, उसका लाभ लेवे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए हम लोग सभी लोग आवे। भैया महाजन जी आप आ जावे थोड़ा सा मुक्ता रूप में, बाकी और भी आ जाए भैया, आप लोग भी आ जावे, सामने जाए, सभी लोग आरती करेंगे। आरती नीचे दे दो। हाँ नीचे दीजिए आरती। सभी लोग चंद्रमा नीचे से ही भैया, प्रभु जी नीचे से ही आरती करेंगे। सभी लोग आरती करेंगे ना, सही भक्तजनों के पास में। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसाय दिशगजः सूर्यो अजायत सूत्रादायस्य प्राणस्य मुखं दग्निरजायत श्रीभा। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योत जगाने वाला। पंचम वेद निराला, ओ नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन के आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। सत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती जय आरती। पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती। करो आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चेतमु नमामि। मंदार माला कुलकालकायै कृपाल मालांचित शेखराय दिगंबराय शिवाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि बोल। गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्र। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण